मैं यहाँ का हूँ, मेहमान घर है हमारा, यहीं है। निश्चित रूप से यहाँ के विकास में हम अपने डिपार्टमेंट से रोजगार मेला भी नियोजन लगाते हैं और उसके माध्यम से जितने हमारे कंपनी है 40 कंपनियों के साथ मेरा कार्य में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए और छोटे साहब के चरणों में नमन करता हूं। उनके बताए मार्ग पर औरंगाबाद के लोग राजनीति में आगे बढ़ें और मूल्य आधारित राजनीति करें। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की देखिए, औरंगाबाद के नगर परिषद के शहर के लिए मेरा तो कर्ज है। मैं यहाँ का हूँ, मेहमान घर है हमारा, यहीं है। निश्चित रूप से यहाँ के विकास में अपनी पूरी उपस्थिति जो कल भैतीस जी और तेजस्वी यादव चल रहा है सर, क्या चल रहा है? सूचना आयुक्त का गठन होगा तो नेता अध्यक्ष नेता और प्रतिपक्ष नेता नहीं बैठेगा। हो रहा है यहाँ के लोकल या रोजगार के लोगों के लिए जो पड़ोस के जिले हैं वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए क्या आप देखिए रोजगार के लिए तो हम मेरा नियोजन एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रहता है और स्किल्ड भी हम लोग करते हैं और रोजगार भी देते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट से रोजगार मेला भी नियोजन लगाते हैं और उसके माध्यम से जितने हमारे कंपनी है 40 कंपनियों के साथ मेरा एग्रीमेंट है और वैसी 40 कंपनियां हैं जिसके कंपनी में 10,000 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयर हैं, नॉट कि 2-10 लोगों वाले नहीं हैं। वैसे कंपनी के साथ एम है जिनकी जितनी दक्षता है समय समय पर हम मेला लगाते हैं और उसकी अपने क्वालिटी के अनुसार की दक्षता के अनुसार उनको नौकरी। सतीश बाबू आज जो है सत्येंद्र नारायण सिन्हा पार्क में उनके मूर्ति का अनावरण हुआ और फिर सम्राट अशोक भवन का अनावरण हुआ है। ये पूरे कार्यक्रम के आप सूत्रधार रहे हैं। नगर विकास मंत्री भी आपको बहुत बधाई दिए, निखिल कुमार भी दिए और तमाम नेता बधाई दिए। मंत्री ने ये भी कहा कि औरंगाबाद को हम सौगात देंगे, उस पर विशेष नजर रहेगी। क्या कहेंगे आप? आज हम सब आदरणीय छोटे साहब स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिन्हा जी, जो हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री, औरंगाबाद के निवासी, हम सब के गौरव, जिनकी प्रतिमा का अनावरण आज हुआ है, तो हम सभी औरंगाबाद वासियों के लिए गौरव का विषय है। आज इस पुनीत कार्य के लिए हमारे नगर विकास के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी, हमारे औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जी और श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह जी और हमारे औरंगाबाद के पूर्व सांसद आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी और स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू के छोटे साहब के सुपुत्र और पुलिस महानिदेशक रहे, पूर्व सांसद रहे, 2 राज्यों में राज्यपाल के पद पर रहे आदरणीय निखिल बाबू, औरंगाबाद के माननीय विधायक आनंद शंकर जी, औरंगाबाद के माननीय विधान पार्षद दिलीप कुमार सिंह जी सहित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्य में आकर, पुनीत कार्य में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए और छोटे साहब के चरणों में नमन करता हूं। उनके बताए मार्ग पर औरंगाबाद के लोग राजनीति में आगे बढ़ें और मूल्य आधारित राजनीति करें, ऐसा हम लोग खूबसूरत जो है शहर को आप लोगों ने सम्राट अशोक भवन दिया है, तो ये जो है भवन जो है आगे क्या जनता के लिए सौंपा जाएगा? ये औरंगाबाद वासियों के लिए है। बस आज इसकी शुरुआत हुई है। यह बना था लेकिन आज 15-20 दिन पहले इस पूरे हॉल का सौंदर्यीकरण कराया गया है और यह पूरे औरंगाबाद वासियों के लिए है। सबके काम के ये काम में आएगा। मंत्री ने आपसे खुलकर बोले हैं, मंत्री नगर विकास मंत्री जो है नितिन नवीन जी खुलकर बोले हैं कि हम औरंगाबाद पर विशेष ध्यान देंगे। कई बार आपका नाम लिए, जिक्र किए,
और बोले कि आप प्रस्ताव बनाकर दीजिए, हम औरंगाबाद के प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे। तो औरंगाबाद की जनता की तरफ से आप औरंगाबाद के लिए क्या मांगेंगे? चूँकि माननीय मंत्री जी नगर विकास जो हैं वो उनका मामा घर, नानी घर औरंगाबाद है, तो हम सबों का विशेष अधिकार औरंगाबाद का उनके ऊपर है और उनका कर्तव्य भी है जिसका उन्होंने जिक्र किया है। तो औरंगाबाद में अपने औरंगाबाद वासियों के अपेक्षा के अनुरूप कार्य योजना बनाकर लाने को कहा है, जिसको हम लोग कुछ दिनों में बोर्ड की बैठक करके प्रस्ताव बनाएंगे, लोगों का सुझाव लेंगे और उस DPR को उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। आग्रह करेंगे कि औरंगाबाद को जैसा हम सब चाहते हैं उसमें उनका माननीय मंत्री जी का सहयोग हो, उनका विशेष सहयोग रहे, ताकि औरंगाबाद और ज़्यादा सुसज्जित और साफ सुथरा शहर बने। ठीक है, आप सहयोग देंगे। और दूसरा, वो पटना के विकास की बात की थी, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी सारी चीजें मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, आपको मैं चिट्ठी लिख के भेजूंगा और आपसे गुजारिश यही है कि उस पर ध्यान दें। आपने जिस तरीके से आपने हम लोग संबोधित किया है, उससे हम लोगों को धारण बंधा है कि हम लोग सही राह पर चल रहे हैं और आप लोगों की वजह चलेंगे। तो साथियों, आज आप लोग आए यहाँ, मैं सबके नाम नहीं ले सका जो यहाँ पर हैं, लेकिन अब विदा होने से पहले बता ही दूं कि आप लोग आए हैं तो आप लोग धन्यवाद देते हैं। प्रिंसिपल साहब नए प्रिंसिपल बने हैं हमारे, प्रोफेसर राणा मोदी विजय कुमार सिंह, नेताजी हैं श्याम बिहारी बाबू, उनके बगल में बैठे हैं हमारे बड़े नेता राशिद अली खान साहब, उनके बगल में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह जी, और सब दिखाई पड़ रहे हैं, गायत्री जी दिखाई पड़ रही है। आप लोग आई वहाँ पर आपने जीवन का वो अंतिम लोकसभा का चुनाव था और मेरे जीवन का वो पहला चुनाव था। हालांकि हम दोनों में से कोई नहीं थे। नंबर 1 पर वीरेंद्र सिंह हुए, नंबर 2 पर छोटे साहब और नंबर 3 पर हम तो उस समय बच्चे थे ही, तो हमको 3 पर रहना ही था। हम 3 से ही बहुत संतुष्ट थे, हम संतुष्ट हुए। और उसके बाद अगला चुनाव 1998 का आया। औरंगाबाद की जनता ने मुझको अपना आशीर्वाद दिया और लोकसभा में। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की प्रतिद्वंदिता थी, लेकिन ये प्रतिद्वंदिता राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी, व्यक्तिगत इसमें कहीं कोई मामला नहीं हुआ। एक सच्ची घटना बताने की मैंने चर्चा की, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिताजी हम लोगों के घर के आगे इस शहर में परम पूज्य स्वर्गीय अनुग्रह बाबू बिहार युवती अनुग्रह बाबू के नाम पर एक कॉलेज है, उसके सचिव हुआ करते। सचिव होने के नाते उन्होंने कॉलेज के एक भवन का निर्माण कराया। जब कॉलेज के भवन का निर्माण हुआ तो जो विरोधी लोग थे छोटे साहब के पास गए और लोगों ने शिकायत आई कि भवन के नाम पर इसमें अनियमितता हुई है, पैसे की लूट हुई है और लूटन बाबू इसमें इतना पैसा निकाल लिए, इतना पैसा कमा लिए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पहली बात तो कि उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने बहुत उन पर दबाव दिया कि नहीं, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसकी तहकीकात करता हूँ। उन्होंने किसी अभियंता को बुलाया, किसी इंजीनियर को बुलाया और कहा कि इतना लंबा चौड़ा भवन का स्टीमेट क्या होगा, इसका प्राकलन क्या होगा।